ठीक है। अब यहाँ पे लिखे मैंने कंटेंट। कंटेंट के बाद मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और मैंने इसको करा कि सॉरी, इसका जो विड्थ हो जाए आपका 100 पिक्सल। ठीक है। और इसमें अपन हाइट लगा देते हैं 100 पिक्सल। और इसमें हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। ठीक है। अभी आपको और इसको कर देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। अब देखो, ये डिस्प्ले ब्लॉक है तो इधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। अगर इसको मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करूंगा, इनलाइन ब्लॉक, तो उसके साथ में आएगा। ठीक है, साइड में। हाइट नहीं देते, सिर्फ विड्थ दे देते, तो उसके बराबर में आएगा वो। ठीक है, हाइट देना पड़ेगा। हाइट, बिना हाइट के वो दिखेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। बट हाँ, अगर मैं कुछ लिख दूँ तो फिर वो आ जाएगा। तो मैं उसके अंदर लिख देता हूँ कुछ ना कुछ। जैसे मैंने लिख दिया इसके अंदर एच या कुछ भी वर्ड, तो वो दिख जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखी हुई है, आप उसको हाइट फिट और जो भी चीज़ बनाना चाहते हो आप वो दे सकते हो। ठीक है, एच लिख दो। ठीक है, या कुछ नहीं लिखोगे तो चलेगा, स्पेस दे दो। स्पेस दे दोगे, ठीक है, स्पेस भी नहीं चलेगा। तो आप क्या करो कि एक 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 होता है एन बी स्पेस में चलता है कि नहीं, जस्ट एक्सपेरिमेंटल एन बी एस पी, राइट। एन बी एस पी जैसे का वैसा लिख दे रहा हो, ये गलत है। आप हाइट दे दो। ठीक है, हाइट आप दे दो 10 पिक्सल। तो फिर आपको बिना कोई वर्ड लिखे लिख सकते हो। ठीक है, 10 पिक्सल से ज़्यादा दे दो आप दे दो 20। ओके। जैसे फर्स्ट दिन शायद मे भी क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, निधि 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 ने वो एक बनाया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि इसके नीचे मुझे अगर इसको नीचे लाना है यहाँ पे, तो आफ्टर या बिफोर का यूज़ करके हम लाते हैं। चलो इसको इसके नीचे लाते हैं, कैसे करते हैं कुछ हमको अभी देखना है। भैया फुटर दिए थे आपने तब बनाई थी निधि ने। या ठीक है। तो अभी आपका मोटा-मोटा आपने समझ में कि बिफ़ोर और आफ्टर में मतलब कंटेंट ऐड करना होता है। और उसमें हमने एक चीज़ देखा कि यार कंटेंट में हम कुछ खाली रख सकते हैं और उसको हाइट विड्थ दे सकते हैं। ठीक है। अब इसको पोजीशनिंग की मदद से हम लोग इसके नीचे ला लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो H1 है, इसको हम देते हैं पोजीशन रिलेटिव। ठीक है। उसके बाद फिर इसको कर देते हैं पोजीशन आपका क्या बोलते हैं इसे, एब्सोल्यूट। ठीक है। और फिर इसको अपन लोग बोलते हैं कि यार जो लेफ्ट है वहाँ से तुम जीरो हो जाओ। ठीक है। और राइट से भी जीरो हो जाओ पहले, राइट मतलब बॉटम से भी जीरो हो जाओ। ठीक है। ओके। एंड फिर लेफ्ट से थोड़ा बढ़ा दो, आप इसको कर दो 10। ज़्यादा हो गया, दो कर दो, दो पिक्सल में कर दो। ठीक है। अब कर दो इसको ज़्यादा, 20 पिक्सल कर दो। 20 से ज़्यादा 200 पिक्सल करते हैं क्या, ज़्यादा ही हो गया। हम 50 पिक्सल कर देते हैं। ऐसे हम कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। ठीक है। थोड़ा कम, हम उसको करते हैं 46। या, और उसको थोड़ा कम कर रखना है तो आप इसकी विड्थ कम कर दो, आप इसको कर दो 50 पिक्सल। तो ये आधा हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन गया। तो गाइस ये है आपका आफ्टर एंड बिफोर। तो क्लियर है, निधि, प्रियांश, आनंद, अभिषेक। हाँ भैया। हाँ निधि बोलो। बस इतना ही यूज है भैया। बस मतलब मेन चीज़ क्या है, तुमको अगर शुरू में बनाना है आखिरी में बनाना है, आपको कोई चीज़ बनानी है और उसको यूज़ करनी है। राइट। या निधि पूछो। अब भैया ये वाला ना बनता है, बट वो जैसे हम कोई बटन पे हावर करते हैं ना, हाँ हाँ। तो जैसे कैसे बताऊं मैं, वो बटन के लिए नहीं बन रहा था उस दिन हमसे। बाकी नेविगेशन बार दी, हाँ वो जो आपने नेविगेशन बार दिए थे ना, हाँ हाँ। उसमें जो वो नीचे से ऊपर जा रहा था ना, उसके लिए आफ्टर बिफोर का यूज हमको समझ नहीं आ रहा था। ओके। ये क्या वो वाला क्योंकि शुभम, बनता है। वो आपने एक दिन बताए थे क्या मर्न वन में जो बटन बताए थे आपने, उस टाइप से बोल रही है? ठीक हाँ, है। ठीक ऐसे है। कुछ कुछ। उसका कोड मेरे पास रखा हुआ है, मैं उसको देख लेता हूँ एक बार, मतलब बता देता हूँ उसमें क्या था। कलिक शिक्षा 1 2 1 एडवांस सी एस एस। यार इसमें डी का नाम क्यों लिखा हुआ मैंने, आफ्टर बिफोर। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड।
एडवांस सीएसएस एनिमेशन एनिमेशन के पहले पढ़ा था मेरे ख्याल से, यही तो है, ठीक है, इसमें ही आफ्टर बिफोर था, यही है आफ्टर बिफोर, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसे काम करता है वो, राइट, हाँ भैया ऐसे ही वाला सेम। ठीक है। गो लाइव करते हैं। ये कुछ था ऐसा। वो हाँ बस यही था। नीचे से ऊपर जाना चाहिए था। हाँ, आएगा आएगा, नीचे से ऊपर ही आएगा, हाँ एक वही। सेकेंड। अभी हम इसको करते हैं साइड बाय साइड। CSS, राइट। इसमें आपको करना है ये वाली चीज़, आफ्टर में हमने चीज़ें लगाई है ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ अगर समझ पाओ तो एक बटन टेक्स्ट है, ठीक है, उसके अंदर हमने एक रिलेटिव लिखा है और बॉर्डर वगैरह हमने लगा दिया, वो तो नॉर्मल है। आफ्टर में कंटेंट लिया है, उसमें भी रेड कलर दे दिया, उसका हाइट विड्थ दे दिए, बट ये क्या कह रहे हैं कि ये जो आफ्टर है, ठीक है, ये कब दिखे, ये बटन का हावर करने पे आफ्टर उसका क्या हो, स्केल हो। मतलब देखो यहाँ पे स्केल क्या कर रखे हैं अपन ने, 0 रखे हैं, ठीक है, बट जब भी उस पे हावर करे तो उसका स्केल 5 हो जाए। जैसे देखो यहाँ पे हावर करने पे इसका स्केल बढ़ रहा है और हटाने पे 0 हो जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, जैसे मैं रखता हूँ कि अगर शुरुआत में उसका 1 रखूँगा तो देखो थोड़ा सा कुछ दिखेगा, 1। अगर इसको मैं 2 करूँगा तो देखो वो 2 दिखेगा, ठीक है। बट अगर इसको मैं 0 रखता हूँ, सॉरी, इसको अगर मैं 0 रखता हूँ तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं उसको बोलता हूँ कि भाई जब वो हावर करने पे 2 हो जाना चाहिए, तो जैसे करूँगा तो यहाँ पे 2 तक क्या होगा, पूरा नहीं भरेगा, ठीक है। तो ये आपने समझ में आ गया। अभी अपन ने ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़ा है, ट्रांसफॉर्म अपन पढ़ने वाले हैं। बट ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि आप समझ लो कि जैसे जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में चीज़ों को बड़ा करता है वो, ठीक है। यानी कि उसको अलग-अलग जगह से वो क्या कह सकते हैं उसको, मैं बताऊँ आपको ट्रांसफॉर्म को। जैसे आपके पास ये बॉक्सेस है, इसका 2 एक्सेस है, ठीक है। एक है एक वाई एक्सेस और एक एक्स एक्सेस। तो अगर आप इसको वाई एक्सेस से बड़ा करना चाहते हो तो आप ट्रांसफॉर्म एक्स लगाते हो, और वाई एक्सेस से करना चाहते हो तो बड़ा इन द सेंस कि स्केल करना चाहते हो तो बड़ा करोगे, और अगर आप इसको अपनी जगह से हटाना चाहते हो तो हटाने के लिए भी आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का यूज़ कर सकते हो। अब इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल रूप से बताता हूँ, ठीक है। अगर अपन ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट राइट, वी कैन ट्राई। आपको नीचे से जाना ना, या किसका मतलब किस। भैया अभी फिर रहने दो, जब ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तब बता देना। हाँ यार, क्योंकि अभी तुमको समझ में मिलता, ठीक है। तो देखो नीचे से आ रहा है हाँ ये, भैया। हाँ नीचे से आ वो रहा है ये, समझ रहा हूँ, राइट। कैसे हो रहा है वो समझ में आया। कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, बट नीचे से आ रहा है ना। तो ऐसे ही कुछ चाहिए था आपको, हाँ ठीक है। तो इसको अगर मैं भैया नहीं हाँ, भैया, वो आपने एकदम टास्क नेविगेशन बार बनाने का। भैया वो जो रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बना दिए थे ना आपने, नहीं रिस्पॉन्सिव नहीं, नॉर्मल नेविगेशन, पिंक कलर की, पिंक। पिंक कलर की जो याद आ गया, नेविगेशन थी याद ना। आ गया, याद आ गया, ठीक है। उसमें शायद वो हाँ उसमें जो हावर कर, नीचे से जा रहा था वैसा वाला। बिल्कुल बिल्कुल वही बनेगा, ठीक है, नीचे से जाएगा वो, हाँ जैसे हाँ हाँ, ठीक है। थोड़े बहुत से, बट अ, यही सब चीजें, हाँ कम से कम बहुत टाइम लग गया था उसमें बनने ठीक में। है, इसका बॉर्डर रेडियस हटा दो और इसको आप कर दो, जो इसकी हाइट विड्थ है ना बटन की, वो सेम हाइट विड्थ इसकी रख दो, तो वो वही बन जाएगा जो आप बनाना चाह रहे हो उसको, ठीक है। सो गाइस, इसको अभी मैं, जैसे इसको आपने कर दिया मान लो 100 पिक्सल का, बढ़िया। अभी देखो नीचे से हावर करके जा रहा है, ठीक है। और इसमें मैंने इसका परसेंटेज 50% है, तो इसको आप लोग कर दो नॉर्मल 100%, ठीक है। और इसको भी कर दो आप 100%, ठीक है। मेरे ख्याल से कम कम में होता है, ठीक है। तो ये हम लोग इसके साथ, भैया बाद में देखते हैं ना। हाँ हाँ चलो ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग जब ट्रांसफॉर्म पढ़ लेते हैं तो चलो ठीक है, आज अपन ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट करते हैं, है ना। और क्या होता है वो चीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपना सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है। ओके, ठीक है। 2D 3D ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ठीक है। ये 3 अपने हैं, ये तीनों एक जैसे ही है, ठीक है। तो मैं ट्रांसफॉर्म पहले बता दे रहा हूँ, फिर आपका दूसरी चीज़ें यूज़ करेंगे।
तो एक सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? हेडिंग आफ्टर बिफोर देख लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म देखने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं 2D ट्रांसफॉर्म। 2D मतलब 2 डायमेंशन और 3D मतलब 3 डायमेंशन, ठीक है। ओके, सो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। इस बॉक्स में हम लोग जो भी रखना चाहेंगे वो रख लेंगे। तो पहले इसके हाइट फिट और बाकी चीज़ दे देते हैं। तो साइड बाय साइड देखते हैं, ठीक है। इसको अपन गोलाइट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे बॉक्स से इसको अपन क्या करते हैं, स्टाइलिंग देते हैं, ठीक है। तो अपन करते हैं नीचे का बॉक्स, राइट, एंड बॉक्स में हम लोग लगाते हैं पहले इसका विड्थ और हाइट देना है, तो अपन लोग पहले विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल और हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल, राइट। एंड अभी पता ही नहीं चल रहा कि बॉक्स कहाँ पे है, तो अपन उसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ भी एक्वा। ये हो गया आपका, ठीक है। कोई सा भी एक कलर थोड़ा दिखे वो। अब मुझे क्या करना है कि इसमें ट्रांसफॉर्म लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसफॉर्म अलग अलग प्रकार के, यहाँ पे आपको सारे प्रकार दिख जाएंगे कि कौन से चीज़ के लिए क्या क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेट से यूज़ करते हैं। तो ट्रांसलेट क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। तो मैं एक्स एक्सेस से करता हूँ, ठीक है। एक्स थोड़ा लिख देता हूँ, अपने यहाँ पे लिखे 10%, 10 पिक्सल या 10%, ठीक है। 10% करें तो आप देख रहे हो कि वो एक्स एक्सेस से थोड़ा सा हट जा रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं 20 करता हूँ तो ये 20 पिक्सल होगा, ठीक है। अगर मैं इसको 50 करते हैं, ठीक है, तो 50 पिक्सल से ऊपर से हट जाएगा वो, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी क्या करते हैं अपन लोग, ऐसे नहीं देखते इसको, अपन लोग हावर पे करते हैं। हावर पे मतलब कि जैसे बॉक्सेस में जो मैं कर्सर ले वो करूँ, क्या करूँ, हावर करूँ, तो वो इफेक्ट दिखना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल जो हम लोग हावर लगाते हैं, जो आपने मैंने सीखा है हावर लगा के, तो वो चीज़ करते हैं। तो देखो मैं चाहता हूँ कि जैसे इसमें मैं अपना कर्सर ले जाऊँ ना, तो ये 10% हट जाए, देखो हट जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि 50% हट जाए, तो वो देखोगे आप 50% हट जा रहा है, बट वो जल्दी जल्दी हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब थोड़ा स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग करते हैं मान लो ऑल और ईज, और हम लोग करते हैं इसको, ये यार बहुत कम सेकंड, मतलब 2-5 सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो वो धीरे जाएगा, ठीक है। 5 सेकंड करोगे तो और धीरे जाएगा वो, ठीक है। तो हम लोग 2-5 सेकंड ठीक है मान लिया, है ना। अब यहाँ पे देखो ये तो होगा एक्स एक्सेस में, अगर आप वाई में करते हो तो वो नीचे आता है, ठीक है, ये नीचे आता है। और अगर एक्स में करोगे तो इधर जाएगा। अगर आप -y करते हो, ठीक है, -50% तो ऊपर जाएगा, ठीक है। ठीक है, वो ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग ने इसको सेकंड्स हमने कम दिए, ठीक है। 2-2 सेकंड ज़्यादा लिए, ठीक है, क्योंकि हावर करने पे उसकी जगह माइनस ऊपर जा रहा है ना, ठीक है। ये उसके बाद जैसे एक्स में करते हैं अपन, एक्स में अगर माइनस करते हैं तो वो इधर जाएगा, इधर अंदर जब जा रहा है वो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। एक और चीज़ है, आप दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने इसको लगा रखा 50% और फिर एक कॉमा लगाया, ठीक है, और फिर आपने करा 50%, दो वैल्यू यूज़ करोगे तो एक होगा एक्स एक्सिस के लिए और एक होगा वाई। तो देखो ये दोनों अपनी जगह से हट गए वो, ठीक है। जैसे इसको आप कर रहे हो माइनस में, तो वो अपनी जगह से हट गया इधर, राइट। सो दैट्स इट। दोनों अलग अलग होते हैं, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बराबर ही होगा। इसको आप 10 पिक्सल कर दो और इसको कुछ कर दो, तो ये बिल्कुल अलग जगह ही जाएगा, ठीक है। भैया हाँ, वो यानी विकर्ण टाइप का जा रहा है, यानी जो विकर्ण डालते हैं ना, विकर्ण, हाँ तिरछा यानी। बिल्कुल। ये जैसे देखो एक एक्सेस है उसका, दो मतलब ये आपका एक्स और वाई वो दो एक्सेस के फॉर्म में काम करेगा, ठीक है। हाँ निधि पूछो।
भैया हमको कुछ ऐसा चाहिए कि हेडिंग पे क्लिक करे तो वो बॉक्स उठ के जाए ऐसा। क्या बात है! ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। बट जैसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ को वो करना है तो हमको फिर ये करना पड़ेगा कि उसके अंदर ये होना चाहिए, ठीक है? तो जैसे ये बॉक्सेस है, बॉक्सेस इस इसके अंदर होना चाहिए, मतलब ये तो किसी एक ड्यू के अंदर होना चाहिए। ड्यू में हम H1 में क्लिक करेंगे तो ये बॉक्सेस का वो हो जाना चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना कि नेस्टेड सीएसएस यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे आप हेडिंग पे कर्सर ले जाओगे तो ये हट जाना चाहिए, ये चाह रहे हो ना, है ना? राइट? अ, तो देखो हम लोग क्या ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है? कि जैसे मैं H1 पे कर्सर ले जा रहा हूँ तो जो बॉक्सेस है उसके अंदर ये लग जाएगा, ठीक है? तो अब देखते हैं। नहीं, ये काम नहीं कर रहा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो उसके अंदर है नहीं, ठीक है? मेनली वो उसके अंदर है नहीं, इसलिए वो उसके अंदर काम नहीं कर रहा। बट हाँ, अगर ये ड्यू के अंदर होते, कोई एक ड्यू के अंदर होते, ठीक है? कि ये दोनों को हम लोग एक ड्यू के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो नेस्टेड सीएसएस से उसको बनाएँगे, ठीक है? नॉर्मल वो जावास्क्रिप्ट से बहुत आसान हो जाता है, बट सीएसएस से बनाना यार थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, बट हाँ, ट्राई कर सकते हैं। कि जैसे अब बॉक्सेस के अंदर हो गया, ठीक है? अब बॉक्सेस के अंदर हो गया तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक ड्यू लिया है, ठीक है? इस ड्यू को मैं एक क्लास दे देता हूँ कंटेनर, ठीक है? तो अब क्या करोगे आप, कंटेनर के अंदर आप देखो, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, कंटेनर डॉट लगा के, कंटेनर में अगर आप हावर करते हो, ठीक है? तो पूरा कंटेनर है ना? तो इसमें हावर करने पे इसके अंदर जो बॉक्स है ना? वो आपका ट्रांसलेट हो जाना चाहिए, ठीक है? तो आप इसके अंदर बॉक्स को लगाते हो, ठीक है? राइट? देखो, अब वो हो जा रहा है ऐसे, राइट? बट वो कंटेनर के साथ हो रहा है, मतलब मैं इधर भी करूँगा तो वो हो जाएगा, या इधर भी कर रहा हूँ तो हो जाएगा, क्योंकि पूरे का पूरा बॉक्स हो रहा है। बट अगर आप कंटेनर के अंदर H1 में करोगे तो तब भी नहीं होगा, वो नहीं, H1 में तब भी नहीं होगा, क्योंकि वो H1 अलग चीज़ हो जाएगी और वो अलग हो जाएगी, वो जावास्क्रिप्ट से ही होगा, ठीक है? ये कर सकते हो आप अभी के लिए, या आप नॉर्मल H1 पे ले जा रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि H1 पे ले जा रहे हो, बट हाँ, कंटेनर या किसी चीज़ पे भी आप हावर करोगे तो ये हट जाना चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं अपने नॉर्मल वाले इस पे, इसको थोड़ा देर के लिए अलग रखते हैं, ठीक है? बॉक्स, ठीक है, हो गया। एक्स वाई समझ में आ गया आपको ट्रांसलेट। अब आगे चलते हैं, आपको यूज़ करना है ट्रांसफॉर्म, क्या बताते हैं पहले, रोटेट बताएं या स्केल बताएं? तो पहले स्केल बताते हैं, ठीक है? आप चाहते हो कि हावर करने पे इसका स्केल हो जाए 2, ठीक है? तो जैसे ही मैं इस पे स्केल करूँगा ये 2 पिक्सल बड़ा हो जाएगा, ठीक है? इसको हम लोग थोड़ा इधर कर देते हैं, इसमें कर देते हैं मार्जिन ऑटो। अब इसको देखो, कर्सर ले जाने पे स्केल अप हो रहा है, ठीक है? अगर इसको आपने 0.5 करा तो कम हो जाएगा वो, ठीक है? कर्सर ले जाने पे कम हो जा रहा है। तो अगर आपको स्केल अप करना है, बड़ा करना है, तो आप बिल्कुल वो कर सकते हो, ठीक है? बट हाँ, एक और चीज़ है, अगर इसमें 2 वैल्यू, हाँ बोलो? भैया वो ये फ्लिपकार्ट वगैरह में जो, यानी फ्लिपकार्ट और ऐसी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें कई सारे प्रोडक्ट में टच करो तो ये होता है, तो ये उसी के कारण होता है क्या? हाँ, बिल्कुल, वहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्म लगा होता है, ठीक है? और उसी के कारण ये कम ज़्यादा होता है, ठीक है? एक और चीज़ है, अगर अभी एक वैल्यू दे रहे हो तो दोनों तरफ से 0.5 पिक्सल कम कम हो रहा है, ठीक है? बट आप चाहते हो कि एक तरफ से ये 2 पिक्सल बढ़े, ठीक है? और एक तरफ से छोटा हो। तो अब देखो यहाँ पे कैसे होगा ये? ये जो सेकंड वाला है उसमें उसने हाइट बढ़ा दी है और फर्स्ट वाले में उसका विड्थ कम कर दिया है, ठीक है? तो आप देखोगे यहाँ पे ये ऐसे कम हो रहा है, ठीक है? तो आप 2 वैल्यू भी दे सकते हो और एक दोगे तो एक में ही काम करेगा वो, ठीक है? जैसे आपने इसको भी कर दिया कि ये मान लो 5 पिक्सल हो जाए, ठीक है? तो अब देखो,
वो हाइट में 2 पिक्सल ही बढ़ा है, बट विड्थ में वो 5 पिक्सल बढ़ गया है, ठीक है? तो ये 2 वैल्यू का कमाल है, और अगर आप सिर्फ़ 1 देते हो, तो दोनों तरफ एक ही वैल्यू लगेगी, ठीक है? दोनों तरफ एक ही वैल्यू लगेगी। तो ये स्केल का कमाल है, ठीक है? इसके बाद आपका स्केल हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद और ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। अब ट्रांसफॉर्म हम लगाते हैं, रोटेट से पहले हम लगाएँगे आपका स्क्यू, ठीक है? स्क्यू में क्या, हर चीज़ में एक्स और वाई 2 चीज़ है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मुझे लगाना है स्क्यू में डिग्री का होता है इसमें खेल, ठीक है? बट इसमें मैं पिक्सल में लगाता हूँ, ठीक है? 10 पिक्सल नहीं, 10 पिक्सल 10 डिग्री होता है मेरे ख्याल से, एक सेकंड, या डिग्री है। तो जैसे मैंने 10 डिग्री किया, तो ये देखो थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, ठीक है? इसको जितनी ज़्यादा डिग्री आप करोगे, जैसे आपने इसको कर दिया 50 डिग्री, ठीक है? तो ये 50 डिग्री तक के टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है? और अगर आपने इसको दूसरे ये आपने वाई एक्सिस में किया है ऐसा, ठीक है? आप इसमें मतलब एक्स एक्सिस बाय डिफ़ॉल्ट एक्स एक्सिस में होता है, ठीक है? तो आप अभी देखो एक्स एक्सिस में ऐसे ही हो रहा है। अगर इसको आपने वाई करा, ठीक है? तो ये इस साइड होगा, मतलब ऐसे, ये जैसे ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है? और अगर एक्स एक्सिस में कर रहे हो, तो ये खड़ा वाला पार्ट, वर्टिकल वाला पार्ट आप याद रखो एक्स एक्सिस का है, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है वो वाई एक्सिस का है, ठीक है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्टिकल एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस, ठीक है? और अगर इसमें भी 2 चीज़ का कमाल है, अगर आपने 2 वैल्यू लिखे कॉमा लगा के कि इसमें हमने 20 डिग्री कर दिए, ठीक है? तो फिर वो कुछ अलग ही अपना सेफ ले लेगा, ठीक है? तो आप ऐसे कुछ करा सकते हो नॉर्मल, अगर आपको ये स्क्यू बनाना है तो, है ना? उसके बाद फिर और एक ट्रांसफॉर्म होता है, लास्ट है रोटेट, ठीक है? तो रोटेट हम देख लेते हैं, पहले ट्रांसफॉर्म लिखते हैं और लगाते हैं रोटेट, ठीक है? तो रोटेट, अब देखो रोटेट में जैसे इसको कितनी डिग्री घुमाना है आपको, ठीक है? जैसे मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए 30 डिग्री घूम जाए, ठीक है? तो आप देखोगे ये 30 डिग्री घूम गया, ठीक है? आप इसको 90 डिग्री घुमाना चाहते हो, तो 90 डिग्री घूम जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है? ये देखो ये 90, वो चौकोन है तो दिख नहीं रहा है, बट हाँ 90 डिग्री घूम गया, ठीक है? और पूरा 180 डिग्री का करना चाहते हो, तो पूरा 180 डिग्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा रोटेट करने के लिए, ठीक है? पूरा, है ना? उसके बाद इसमें एक चीज़ होता है कि रोटेट एक्स, रोटेट वाई, ठीक है? आपको एक देखो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, रोटेट एक्स मतलब देखो इसको ना कम करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और 90 डिग्री, और इसको हम लोग कम से कम 2 सेकंड तक घुमाते हैं, ठीक है? अभी वो समझ में नहीं आ रहा आपको। ये ऐसे घूम रहा है, इसका इसका थ्योरी वाला पार्ट कहाँ है? एक सेकेंड, 2D एनिमेशन, 2D ये देखो 2D में ये या तो ऐसे घूमेगा, या तो फिर ये इधर ऐसे घूमेगा, मतलब ऐसे या ऐसे, ठीक है? 2 एक्सेस होते हैं, ठीक है? ट्रांसलेट में आपको पता है ऊपर नीचे से कम आया वो, रोटेट में ऐसे घूम जा रहा है वो, ठीक है? उसके बाद फिर स्केल में कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? और स्क्यू में आपको पता है कि वो थोड़ा सा टेढ़ा और छोटा-मोटा वो हो जाता है, ठीक है? तो हम लोग पहले सबसे पहले देखते हैं कि रोटेट में ये सिर्फ 2 डायरेक्शन में, या तो ऐसे घूम सकता है, ठीक है? बट जो 3D एनिमेशन होता है, 3D वाले में क्या होता है, वो पीछे भी जा सकता है। पीछे भी मतलब कि अभी देखो आपको बताता हूँ इसका क्या होता है, इस पे और इसमें अंतर क्या है, 3D और 2D में अंतर क्या है। उसमें जेड एक्सेस भी है, देखो यहाँ पे 2D ये है, या तो ये ऐसे घूमेगा या तो ऐसे घूमेगा। मगर 3D देखो ये ऐसा हो रहा है कि वो 3D भी घूम जा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पीछे जा रहा है वो, ठीक है? तो ये 3D है क्योंकि इसमें जेड एक्सेस भी आ गया, और ये है 2D, है ना? जिसमें या स्टैटिक होता है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि पीछे से जा रहा है वो, ठीक है? तो गाइस यही था। अभी हम लोग इसमें, हाँ बोलो। भैया मैंने कुछ वेबसाइट्स में देखा हूँ, जैसे कि अपन को जैसे कुछ पढ़ने वाली खासकर वेबसाइट, जैसे कुछ ऐसा देखा हूँ 1-2 बार कि वो बुक्स टाइप का रहता है, उन लोग डिजाइन करते हैं बुक्स टाइप का, और बिल्कुल एकदम जैसे पेज टच करो ना पलटने का, तो एकदम ऐसा पलटने का होता है, तो वो भी इसी से होता है क्या?
बिल्कुल, बिल्कुल। आपको वेबसाइट हम लोग पहले कनेक्ट शिक्षा में यूज़ कर रहे थे उसको। उस वेबसाइट का नाम है यानी ऐसा पेज एकदम पलटाओ तो बिल्कुल ऐसा फीलिंग होती है कि हाँ, बिल्कुल पेज पलट रहा है। आई अंडरस्टैंड लाइक लाइक दिस टाइप की वेबसाइट है ये। जैसे इसमें हम देखते हैं रुको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो ये ऐसे यूज़ करते हैं तो ये है तो देखो राइट? हाँ भैया, यही हुँ, यही है। ठीक है, तो ये इसी टाइप का है ना? बट यहाँ पे में बहुत सारा ये एन्क्रिप्टेड कोड है, बट हाँ, ये पूरी इसको हम लोग ऐसे लिख ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये कुछ टी क्लिक आउट एग्ज़ाम्पल ठीक है, एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हो कि ये ऐसा पीडीएफ है और पीडीएफ को हम लोग ये कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट में ये चीज़ है ख़ासियत कि इस वेबसाइट में तुम पीडीएफ अपलोड करोगे, वो पीडीएफ को ये ऐसा वाला फॉर्मेट बना के दे देता है, ठीक है। हम लोग ने शुरू में कनेक्ट शिक्षा का पीडीएफ यहीं से वो करवाए थे, ठीक है। जिसकी मदद से हम लोग ने शायद इसका फ्री ट्रायल हमने यूज़ किया था, तो अपलोड कर दो कोई भी पीडीएफ कैसे भी कैसा भी पीडीएफ हो, अगर उसमें एक से ज़्यादा पेजेस है तो वो ऐसा बना देगा उसको फ्लिप वाला, ठीक है। तो वो भी अच्छा लगता है, ठीक है। एक लिंक सेंड कर देते भैया। हाँ बिल्कुल ये है, ठीक है। इसका पब्लू नाम है, बट वेबसाइट बहुत अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेन हम लोग रोटेट देख रहे थे। रोटेट आप कितनी भी डिग्री करा सकते हो, तो किसी भी चीज़ को रोटेट कराना है तो आप रोटेट करा सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि वो चीज़ घूमती हुई रहनी चाहिए, तो वो हम लोग अभी एनिमेशन में देखेंगे, बट हाँ ये चीज़ है, ओके। सो दैट दिस इज द बेसिक थिंग वी नीड टू लाइक डिस्कस, लाइक हम लोगों को जानना था कि ट्रांसफॉर्म में क्या क्या चीज़ होती है ना। तो ट्रांसलेट, स्केल, स्क्यू और रोटेट, ओके दैट्स इट। एंड और भी चीज़ है हम देखें, मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में सब चीज़ एक साथ होता है, बट लेट्स सी देखते हैं कि मैंने जहाँ तक स्क्रू कर दिए इनका एक्स और वाई आपको पता है दो एक्सेस में होता है, बट स्केल जानना जरूरी था, स्क्रू जानना जरूरी था, रोटेट जानना जरूरी था और ट्रांसलेट जानना जरूरी था। मैट्रिक्स क्या है? आपको पूरी चीज़ एक साथ यूज़ करना है। वेयर इज द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स 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 दिस इज द मैट्रिक्स। सो इसमें देखो कि ये बहुत ही ऐसे यूज़ किया उन्होंने, बट हाँ यहाँ पे अगर इसका थ्योरी पढ़ोगे आप तो इसमें बोला है कि जैसे आपने मैट्रिक्स में आप वैल्यू देते हो यहाँ पे बहुत सारी, तो पहली वैल्यू जाती है स्केल को, फिर दूसरी स्क्यू को, फिर इसके स्क्यू एक्स वाई को, फिर जेड एक्स को, फिर वाई को, फिर ट्रांसलेट को, फिर वाई को, मतलब ये पूरी चीज़ ये फॉर्मूला मैट्रिक्स का है ना। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे लिखते हो और वैसे वैसे इन चीज़ों में जाता है, ऐसा कोई चीज़ यूज़ होता नहीं वैसे तो, ठीक है। जब आप बहुत ही ज़्यादा 2D या 3D वेबसाइट बना रहे हो तो फिर आप मैट्रिक्स पढ़ोगे, मैट्रिक्स में आप पढ़ोगे कि कॉलम और रो क्या होता है और वो सब चीज़ें तो यूज़ करोगे, बट हाँ आपको बेसिक ये चीज़ आनी चाहिए ट्रांसलेट में, ठीक है। तो यही था ट्रांसलेट, है ना। अभी मैं एक एक एनिमेशन बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एनिमेशन को और अच्छे से पढ़ेंगे, बट एक बेसिक एनिमेशन मैं चाहता हूँ कि जो बॉक्सेस है ना ये घूमता हुआ ही रहे। अभी देखो अभी तुम्हें हावर करने पे घुमा रहा हूँ इसको, ठीक है राइट। मैंने इसको कमेंट ही कर दिया क्या, सॉरी। हावर करने पे घुमा रहा हूँ बट ये घूमता ही रहे। हाँ बोलो किसका डाउट है? हाँ प्रियांश बोलो। भैया ऐसा लग रहा है कि मेन चीज आज ही पढ़ा रहे हो एकदम बिल्कुल, इससे यूजर को अट्रैक्शन बढ़ता है। हाँ यार, अरे कमाल ये की चीज है। कम मतलब जो एनिमेशन है वो वेबसाइट में जान डाल लेती है, ठीक है। तो बहुत सही है। अभी अब देखो इसमें हम लोग कल मीडिया क्यूरी देखा था, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि मेन एनिमेशन क्या होता है, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ उसका बेसिक बता रहा हूँ हम लोग उसको। हाँ आनंद बोलो। भैया मीडिया क्वेरी उतनी ही रहती है कुछ और एक्स्ट्रा या एडवांस रहती है उसमें? नहीं मीडिया क्यूरी उतनी है, ठीक है। हम लोग चीज़ें सिंपल रखें तो ज़्यादा सही है, हम लोग उसको और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। मीडिया क्यूरी सिर्फ इतना है कि उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए 3 मैंने आपको साइज़ बता दिया, ठीक है। उसके ऊपर मीडिया क्यूरी कुछ नहीं है, बस उसका प्रैक्टिस का कमाल है। आप कितना ज़्यादा आप चीज़ों को बदलना चाहते हो वो चीज़ है ना। तो बिल्कुल आप मीडिया क्यूरी को इस 3 पार्ट में बाँट सकते हो कि आपको टैबलेट में क्या यूज़ करना है, मोबाइल में क्या यूज़ करना है, तो मीडिया क्वेरी लिखे, साइज़ लिख दिए और बस मीडिया क्वेरी लग गया, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ बदलना है, आप कुछ भी चीज़ जो भी आप मोबाइल में बदलना चाहते हो उसका पूरा कोड यहाँ लिखना है। और जो चीज़ बदलना है बस एक चीज़ को याद रखना कि जो चीज़ बदलना है वही लिखना है, पूरा का पूरा फिर से कोड नहीं लिखना है। तो जो कोड नहीं बदलना है वो यहाँ पे रखा रहेगा और जो बदलना है वो चीज़ यहाँ पे लिखी रहेगी, ठीक है। तो मैंने कल बहुत अच्छे से इसको बताया था, इंस्पेक्ट करके भी बताया था। तो कल का
मीडिया क्वेरी वाला क्लास भी बहुत सही था, ठीक है। तो हम लोग अभी आज इसमें डिस्कस करते हैं कि लास्ट एनिमेशन देखना है हमको ना। तो मीडिया क्वेरी के लिए भी हमने @ लगाया था, वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए भी @ लगाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे यूज करते हैं इसको। की फ्रेम होता है इसमें, ठीक है। अब आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर मतलब कि एनिमेशन का नेम, ठीक है। ध्यान से देखना, एनिमेशन का कोई भी नेम डाल दो आप। आपने लिखा मुझे रोटेट करवाना है, ठीक है। कोई भी नाम डाल सकते हो आप, अपने हिसाब से नाम रख सकते हो। मैं अपना नाम भी लिखूंगा ना तो वो भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी रोटेट लिखता हूँ, रोटेट, ठीक है। रोटेट बॉक्स ऐसे लगते हैं, ठीक है आपको, ताकि ये थोड़ा जेन्युइन लगे। बीच में गैप भी दे सकते हैं ऐसे स्पेस करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ होता है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। मतलब कि दो फॉर्म में होता है। टू मतलब कि कहाँ से स्टार्ट करना है, और फॉर्म मतलब जब आप कहाँ तक के उसको रखना चाहते हो, मतलब स्टार्टिंग में वो क्या होना चाहिए और एंडिंग में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में वो जो है आपका बॉक्स, ठीक है, वो रहे आपका ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म 0, ठीक है, 0 डिग्री रहे। और आखिरी में शायद उल्टा हो गया, बट एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर उल्टा नहीं हुआ होगा तो ठीक है, 360 हो जाए वो, बट लेट्स ट्राई। तो अभी अपन इसको इधर देखते हैं, ठीक है। अब देखो किसी भी चीज में एनिमेशन लगाने के लिए ये एनिमेशन बनाना ऐसा होता है, @ की फ्रेम लिखते हैं और की फ्रेम में उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको एक्टिवेट करने के लिए दो प्रॉपर्टी यूज करना होता है, ठीक है। तो मैं दोनों प्रॉपर्टी यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके बिना एनिमेशन लगता नहीं। पहले होता है एनिमेशन नेम और एक होता है एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक है। तो एनिमेशन का नेम लिख देता हूँ। एनिमेशन का नेम लिखा हूँ मैंने, क्या लिखा है मैंने एनिमेशन का नेम, रोटेट बॉक्स, ठीक है। तो ये नाम आपको एज इट इज लिखना है और सेम लिखना है जैसे यहाँ पे लिखे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लिखना है एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक है। तो एनिमेशन ड्यूरेशन आप कितनी देर तक के करना चाहते हो, 2 सेकंड तक के। तो अब देखो वो 2 सेकंड तक के घूमता रहेगा, ठीक है। तो या 3 सेकंड तक है, ठीक है। तो जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो घूमेगा, ठीक है। जितने बार आप रिफ्रेश करोगे वो घूमेगा, बट आप चाहते हो कि ये घूमता ही रहे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको आप करोगे एनिमेशन इंटरेक्शन काउंट और इसको कर दोगे इनफाइनाइट। जैसे ही आप इनफाइनाइट कर दोगे तो ये घूमता ही रहेगा, ठीक है। जब तक इसकी चाहना, जब तक घूमता रहेगा वो, ठीक है, रुकेगा ही नहीं। तो वेबसाइट जब तक आप बंद नहीं कर देते, जब तक कि वो घूमता ही रहेगा आपकी वेबसाइट पे। तो इनफाइनाइट, या फिर आप कर सकते हो कि यार ये 2 बार घूमे और उसके बाद रुक जाए। तो ये 2 बार आपने कर दिया, तो अब देखो ये सेव करते हैं इसको। 1 बार घुमा और 2 बार घुमा, उसके बाद फिर ये नहीं घूमेगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन काउंट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप चाहते हो कि और क्या होना चाहिए एनिमेशन में, तो आप चाहते हो कि उसका कलर भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उसका कलर रखते हैं हम लोग, भाई रुक जाओ 2 मिनट, ऑटो सेव नहीं बंद कर देते हैं, नहीं तो वो ना जितने बार मैं कर्सर अगर स्पेस भी दूंगा ना तो वो रन हो जाएगा। इसका कलर रखते हैं बैकग्राउंड कलर रेड, पिंक। नहीं पिंक रखना है, ठीक है। और बाद में जाके उसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए लाइक कुछ भी, एक हॉट पिंक। मत कर भाई, ठीक है। अभी देखो अच्छा ये लास्ट वाला पार्ट है, मतलब स्टार्टिंग वाला मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। फॉर्म ऊपर आएगा, टू नीचे आएगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो ये है, ठीक है। और जो एंडिंग वाला पार्ट है वो ये है, ठीक है। एट द एंड तो उसको वो अपने वाले स्टेट में आ जाता है, तो फिर उसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो सेव करते हैं, ठीक है। रुक जा भाई, रुक जा 2 मिनट। हाँ, ये वो गायब हो जा रहा है, बट वो एनिमेशन जब स्टार्ट होगा तब वो चीज़ दिखेगी, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कलर है उसका ग्रीन, ओके। बट स्टार्टिंग में जब वो एनिमेशन स्टार्ट करता है तो देखना क्या होता है। जैसे मैं एनिमेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले वो ये एक्वेरियम कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद से वो पिंक करता है और उसके बाद फिर वापस से अपने कलर में आ जाता है, ठीक है। तो हावर इफेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसमें ध्यान से देखो,
कि हमने क्या किया है, प्रॉपर्टीज़ कौन-कौन सी लगाई है। एक है एनिमेशन का नेम और ड्यूरेशन, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी तो एनिमेशन नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया, फिर से मैं बता रहा हूँ, एक @कीफ्रेम लिखा, एनिमेशन का नाम डिफाइन किया, यहाँ पे जो भी नाम लिखोगे आप चल जाएगा, ठीक है। आप राम से कुछ भी लिख सकते हो, बट हाँ, रिलेवेंट नाम देना, है ना। उसके बाद जो आप चीज़ करवाना चाहते हो उसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अगर आप घुमाना नहीं चाहते, नॉर्मल आप क्या चाहते हो, सिर्फ उसका कलर चेंज हो, तो आप इसको कमेंट कर दो, ठीक है। और आप सेव करो इसको, आप देखो उसका सिर्फ कलर चेंज होगा, घूमेगा नहीं, ठीक है। तो जो चीज़ आप कराना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और क्या करा सकते हो, इसको आप कम ज़्यादा छोटा बड़ा करना चाहते हो, ठीक है। अभी तो आपने रोटेट लगाया, अब रोटेट के अलावा आप अगर इसको स्केल अप करना चाहते हो कि जैसे वो पहले छोटा हो जाए, स्टेट उसकी छोटी हो जाए, ठीक है। तो आप स्केल लगाओ, ठीक है। स्केल लगा के आपने इसको कर दिया 0.5, ठीक है। और बाद में जाके फिर यही स्केल अप उसका हो गया, बड़ा कर दो इसको, बड़ा कितना कर दें हम, 2 कर देते हैं, ठीक है। सेव करेंगे तो देखो ये ऐसे बड़ा हो जा रहा है, फिर वापस ऐसे कम हो जा रहा है, तो ऐसे ऐसा लग रहा है कि वो जूम पे आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 बार हो रहा है क्योंकि हमने इंटरेक्शन काउंट 2 बार रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम पोजीशनिंग से रिलेटेड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो भी आपको चेंज करना है वो आप इसमें डिफाइन कर दोगे, ठीक है। तो ये था आपका एनिमेशन, ठीक है। अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं भैया, भूख लग गई नहीं वैसे। भैया। ठीक है गाइस, जो भी लोग भूखे हैं वो लोग पहले खाना खा लो, ठीक है। और यहीं तक कि हम लोग भैया अपना जा बनाना सकते पड़ेगा पहले तो। हैं। हाँ यार, ये तो दिक्कत है, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं कर सकती कनक शिक्षा, बट आप लोग का इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो ये पूछ सकते हो, ठीक है। तो अरे सॉरी, कर दिया। तो अभी क्लियर है एनिमेशन से जो हमने आज पढ़ा वो, और इसका हाँ टास्क, भैया। हाँ टास्क क्या रखे हम लोग, हाँ आपने जो भी पढ़ा ना उसको आपको वो करना है, आज जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़े उसका प्रैक्टिकल करके देखना है, ठीक है। कुछ आप लोग खुद ही से कुछ क्रिएटिव बनाओ, ठीक है। वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, जो भी चीज़ आपको बनाना है वो आप बनाओ, बट हाँ इन प्रॉपर्टीज का यूज होना चाहिए। तो हाँ निधि बोलो। भैया आज नहीं ना, वो रिस्पॉन्सिव वाला बनाना है। अरे जब भी आप बनाओगे परसों इसका तक प्रैक्टिकल तो करोगे ना, इसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे क्या? देखते भैया हैं। एक काम करते हैं, उसको रिस्पॉन्सिव वाला भी बना लेंगे और उसी के नीचे एक पेज में वो ये कुछ 1-2 देखो बॉक्स डब्बे उब्बे बना लेंगे। ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़े हैं हम लोग ने, हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ हेड ये पढ़ा है, ट्रांसफॉर्म और ये चीज़ें, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे को अगर छुट्टी भी मिलेगी, अगर सैटरडे और संडे की छुट्टी रहेगी ना, तो उस दिन कर लेना, बट टास्क अपने पास रखो कि हाँ है, ठीक है। अभी शायद तुम लोग 1 दिन या 2 दिन पीछे चल रहे हो, 1 दिन चल रहे हो शायद, 1 दिन पीछे, तो वो कवर अप हो जाएगा जब हमारी छुट्टी आएगी। कब आ रही छुट्टी? आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे, कल और फ्राइडे, ठीक है। तो जब भी आए, या प्रियांश बोलो। भैया शिवरात्रि की छुट्टी नहीं मिलेगी क्या? सैटरडे रोहित नहीं नहीं, है तो शिवरात्रि की छुट्टी मिलेगी नहीं हमको? शिवरात्रि कब है भाई? 7 तारीख, 7 या 8 को। कल है क्या? नहीं, परसों है। नहीं 8 है, 8 परसों। फिर 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी। देखते हैं कैसे हम, अगर तुम सब कोई गाँव जा रहा होगा तो दे सकते हैं उस छुट्टी। हाँ भैया, गाँव जा रहा हूँ मैं कल। जो यहीं पे बालाघाट में होगा वो कर लेना, है ना। और जो नहीं है, वैसे भी सैटरडे की छुट्टी होने वाली है मे बी, क्योंकि सैटरडे को रोहित नहीं है, तो क्या पता, है ना। तो सैटरडे की छुट्टी रख सकते हैं, और संडे की तो रहेगी। हाँ बोलो प्रियांश। भैया हाँ। एक बार ना एकदम दिल से थैंक यू भैया। अरे भाई क्यों यार, बताओ, हैप्पी बर्थडे के लिए। अरे भैया नहीं भैया, उसके लिए नहीं, वो तो हाँ। ठीक है, उसके लिए तो अलग से थी, बट ना हाँ। पहले क्लास में ना ऐसे चर्चा वगैरह होती थी तो हम लोग सब डर जाते थे यार, चंद्रभान धर्म 4-5 लोग कोई बस कोडिंग आती। इवन टीचर भी पूछते थे कि कोडिंग पार्ट कौन को आता है, तो बस उन 4 के सिवा 4-5 के सिवा ज्यादा कोई खड़ा